क्या देखा हमने? कुछ नहीं देखा। कुछ देखा है ना? हमने आइज अपने क्लोज किए, हमने देखा कि यहाँ से रेड लाइट तरंगों के रूप में निकली और हमारे चारों तरफ जो बॉल्स है, जैसे किसी को कोई भी विघन आ रहा हो, बच्चों से, बीवी से, हस्बैंड से, अपनी फैक्ट्री से, कहीं से भी कोई आ रहा है, उस पर नाम लिख दिया। ठीक है, अब बीवी से विघन आ रहा है, बीवी को नहीं फेंकना है दूर, वो विघन का नाम लिखना है। कभी सोचो भाई जी तो हमें ऐसी शिक्षा दे रहे हैं कि बीवी को ही फेंक दो, हस्बैंड को फेंक दो, नहीं, वो विघन का नाम लिखना है केवल, और विघन को जलाना है। ठीक है, ओके। हाँ, तो हुआ ये चीज आप नोट कर लेंगे, यहाँ कर लो चाहे डायरी में, लेकिन आपको ये योग में अभ्यास करना है। आप देखेंगे विघन कैसे भागते हैं। हम वास्तव में विघन प्रूफ आत्माएं हैं। बाबा कहते हैं ना, विघन प्रूफ आत्माएं हैं, है ना? जैसे वाटर प्रूफ जैकेट होती है ना, पानी उसमें प्रवेश नहीं करता, वैसी विघन प्रूफ आत्माएं हैं, विघन छू भी नहीं सकता। लेकिन कब छूता है? जब एक स्मृति से विस्मृति, आज की मुरली याद करो, विस्मृति हो जाती है किस चीज की? कि मैं आत्मा नहीं, कौन हूं? और जैसे याद आता है मैं आत्मा, उस वक्त क्या होता है? स्वभाव भी बदल जाता है, सब कुछ अपने आप ही परिवर्तन होने लग जाता है। परिवर्तन शक्ति बाबा ने बोला ना, है ना? परिवर्तन शक्ति, ये है परिवर्तन शक्ति। परिवर्तन किया भी, किया ना? किया पक्का, वेरी गुड। दूसरा, अब देखो हम जो यहाँ पे बातें कर रहे हैं उसमें दोनों स्वास्थ्य आ रहे हैं, तन और मन आ रहे हैं दोनों। किसी को कोई डाउट नहीं आ रहा है? आ रहे हैं ना दोनों चीजें। एक चीज और का ध्यान देना है, एक चीज ये भी अपने जीवन का एक सूत्र बना लेना है हमने, वो है द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता। आप खुश होना चाहते हैं जीवन में? बहुत खुश होना कौन कौन चाहता है? चाहते हो? मतलब खुश नहीं हो फिर? फंस की बात है। अच्छा, नहीं कोई बात नहीं, चलो मैं मानता हूँ ये बात कहने में अलग है, लेकिन प्रैक्टिकल देखा जाए तो खुश है, मतलब होता है ऐसा भाई, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, अभी पुरुषार्थी है ना। चलो कोई बात नहीं। आप एकदम खुश रहना चाहते हैं एकदम। अच्छा, सपोज आपने कभी, चलो मैं आपको एक विजन देता हूँ, अभी आंखें बंद करिए सब, जैसा मैं बोलूँ बस आप अनुभव करना। ठीक है, सब एकदम प्रॉपर आंखें बंद कर लीजिए अपनी। ठीक है, कोई आंखें खुली मत रखना। जब सोचो उस चीज के बारे में जो आपको सबसे प्यारी है, जो सबसे प्यारी है। वो आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके युगल हो सकते हैं, आपका घर, आपकी गाड़ी। कौन? सोचिए कौन है वो, सोचिए क्या चीज है वो। आपका कोई मित्र, कोई भी चीज, मोबाइल, कोई चीज ऐसी है? शिव बाबा, कोई है जो आपको सबसे प्यारा है? कोई भी हो, लाइए सामने। आपका शरीर भी हो सकता है। अब हम देखेंगे कि जो चीज आपको बहुत प्यारी है वो आपसे सब छीन ली जाती है। सब कुछ छीन लिया गया जो आपको प्यारा है, सब नष्ट हो गया, खत्म। आप सोकर उठते हैं और देखते हैं सब कुछ खत्म हो चुका है। जो चीज़ मुझे अच्छी लगती थी, प्यारी लगती थी, यहाँ तक कि अगर शिव बाबा भी प्यारा हो भी चला गया, कुछ नहीं बचा। अब आप रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, बाबा को याद करें, बाबा मुझे वो चीज़ लौटा दीजिए। आप देखते हैं, अच्छे से देखना, बाबा आपके सामने आ गए तुरंत एकदम, और वो चीज़ वो आपको लौटा देते हैं जो आपको प्रिय लगती है। अब कैसा अनुभव हो रहा है? आंखें खोलिए, कैसा अनुभव हो रहा है? जो चीज़ की हम वैल्यू भी नहीं समझते, जिन चीज़ों की हम वैल्यू भी नहीं समझते, जब वो खो जाती हैं तब हमें उनकी वैल्यू समझ में आती है। हम इस रथ की, जैसे ये शरीर है, मान लीजिए हम इसकी कितनी वैल्यू करते हैं? अपनी आँखों को कभी शुक्रिया कहते हैं?
हाथ को, पाँव को शुक्रिया कहते हैं। याद करिए वो दिन जिस दिन आपके हाथ में चोट लग गई थी। कभी लगी है किसी को? लग गई थी, हाथ आप प्रॉपर यूज़ नहीं कर पा रहे थे, तो आपके मन में एक बात चल रही थी, क्या? कि ये किसी तरह ठीक हो जाए, ये ठीक हो जाए तो मैं क्या कर डालूंगी, राइट? ये ठीक हो जाए तो मैं क्या कर दूं, राइट? और जब वो ठीक हो जाता है फिर क्या करते हैं? भूल जाते हैं ना, राइट? अच्छा, कभी ऐसा हुआ है आपके घर में कि आप पानी यूज़ करते हैं, पीते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, कपड़े धोते हैं, सब कुछ करते हैं, पानी भाग जाता है? यहाँ तो शायद होता ही होगा ऐसा, पानी भाग ही जाता है। अच्छा, कई बार पानी आता नहीं कई घंटे तक, उस वक्त पता चलता है पानी की क्या वैल्यू है? यानी कि कहने की बात यह है कि धन की आने से पहले और मनुष्य की जाने के बाद वैल्यू समझ में आती है। यानी सिंपल सी बात है कि जिन जिन चीज़ों का हम यूज़ कर रहे हैं, अगर हम उनकी वैल्यू नहीं करते हैं तो वो चीज़ हमारे जीवन से लुप्त होनी तय है। आप अपनी आंखों पे लगे चश्मों के बारे में भी सोच लीजिए, आप इनकी वैल्यू करनी बंद कर दीजिए। बस घर में कहीं भी रख दिया करो इनको उतार के, आप देखेंगे 2, 4, 5, 10 दिन में आपके चश्मे कहाँ लुप्त हो गए आपको पता नहीं पड़ रहा है। आप ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए, कहाँ चले गए हैं, जबकि रखे मैंने घर में ही थे ना, मैंने बाहर तो नहीं फेंके, फिर भी मुझे वो घर में ही क्यों नहीं मिल रहे? क्योंकि मैं उनकी वैल्यू नहीं कर रहा हूं। इसलिए एक चीज फर्म पक्की करें कि जिन चीजों को आप चाहते हैं कि आपके जीवन में ये बनी रहें, उन्हें आप रोज ब्रह्म मुहूर्त एक बार कम से कम शुक्रिया करें। देख लीजिएगा, आप जिस चीज के लिए आप शुक्रिया करेंगे ना, ऑटोमेटिकली वो आपके जीवन में बढ़ने लगती है। लेकिन हम ऐसा ना करके क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? हाँ जी, हमारे जीवन में 95 चीजें हैं, 5 नहीं हैं। हम उन 95 के लिए शुक्रिया नहीं करते, उस 5 के लिए कंप्लेन करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि आज हम जिस दुनिया में हैं, ये कलयुगी दुनिया जो है, यहाँ मन का एक नेचर है। जैसे आपके दांत में यहाँ अंदर कुछ लग जाए, कुछ फंस जाए, खाना खा रहे हैं आप किसी से बात कर रहे होंगे, बात करते 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 रहेंगे, हाँ मैं वहाँ गया था, फिर अच्छा फिर क्या हुआ था, उसने वहीं रहती है। सारी चीज़ें इतनी परफेक्ट है, वहाँ ध्यान नहीं है। अब हमारा ध्यान कहाँ पर है? वैसे ही आपको कहीं चोट लग जाए शरीर में, इतना शरीर परफेक्ट है, वहाँ ध्यान नहीं होगा, उस चोट पर ही ध्यान होता है मेरा सारा, होता है ना। क्योंकि ये कलयुगी दुनिया है और ये मन भी कलयुगी हो चुका है। अब हम इसको सतयुगी बना रहे हैं, लेकिन खिसक के कई बार पहुंच जाते हैं ना, उधर पहुंच जाते हैं ना। ये हमने ध्यान देना है कि जो चीज़ नहीं है उससे अगर आप ध्यान हटाना सीख जाएं और जो चीज़ है उस पर ध्यान लगाना सीख जाएं, यकीन मानिए जो ये लाइन बोली गई थी कि मैं आनंद में हूँ, हमेशा रहेंगे, हमेशा रहेंगे। हाँ, आप सब यहाँ बैठे हैं, आप सबके जीवन में 95, 96, 97, 98% तक चीज़ें हैं। ऐसा कोई होगा जिसमें 1-2% तो सबके में होती हैं, 100 तो सबके में नहीं है, लेकिन उस 2% के लिए ही कंप्लेन चल रही है बराबर। और बाबा के महावाक्य याद करिएगा, परमात्मा महावाक्य है, जो बच्चे कंप्लेन करते रहते हैं वो कभी कंप्लीट नहीं बन सकते। याद आ गया? जो बच्चे कंप्लेन करते हैं कभी कंप्लीट नहीं बन सकते। और इसमें मैं एक ऐड कर दूं कि जो बच्चे सदा कृतज्ञ रहते हैं वो सदा भरपूर रहते हैं, समृद्ध रहते हैं, राइट? ये ध्यान देना है। अब इससे के पीछे क्या काम करता है, कौन सा लॉजिक काम करता है भाई? जब हम जो चीज़ हमारे पास हैं उनके लिए शुक्रिया कहना शुरू करते हैं, तो उस शुक्रिया को सबसे पहले कौन सुनता है? मन। मन किसका मन? मेरा मन। मेरा मन सुनता है। जैसे मैं कहूँ शुक्रिया परमात्मा, शुक्रिया प्रकृति, आपने मुझे इतनी अच्छी आंखें दी। दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जो देख नहीं सकते। जरा आंखें बंद करना सब,
और सोचना ज़रा कि मैं पिछले जब से मेरा जन्म हुआ है मैंने आज तक कुछ देखा ही नहीं है, कुछ नहीं देखा मैंने, हैं। और कबीर भाई आपके पास खड़े होकर बोल रहे हैं ये वृक्ष कितना सुंदर है, ये घास कितनी हरी हरी है, और ये आसमान कितना नीला है, पहाड़ी कितनी ऊंची है, वो पहाड़ी के पीछे से देखो जैसे सूर्य निकल रहा है। तो उस वक्त आपको कैसा लगेगा? काश मैं भी देख पाती, काश मैं भी देख पाती। लेकिन आज देख रहे हैं, कभी भी दिल से शुक्रिया निकलता है? आप शुक्रिया करके देखिए, मैं गारंटी करता हूँ आपकी आंखों से चश्मा उतर जाएगा, जिसकी आंखों पे लगा हुआ है उतना ना प्रैक्टिकल। मैं खुद अपना अनुभव बता रहा हूँ, मेरा नंबर काफ़ी बढ़ गया था ज्ञान में जब मैं आया था, ठीक है। ज्ञान में जब मैं आया था तब मेरा नंबर बढ़ गया, तकरीबन 2 के आसपास चला गया था, ठीक है। चश्मा मैं अभी भी कभी कभी लगाता हूँ, ये दिखा देता हूँ आपको, ये ना, लेकिन केवल तब जब सूर्य का थोड़ा लाइट सीधा पड़ता है। लेकिन मैंने भी चेक कराई ना अपनी आंखें, मेरा नंबर 0 है, 0 है। और सिर्फ कैसे ख़त्म किया? शुक्रिया कर करके। जो भी चीज़ें आपके पास हैं उन सब के लिए कृतज्ञ हो जाइए। आप ये कहेंगे मैं थक क्यों नहीं रही हूँ, शरीर में कोई थकान क्यों नहीं हो रही है, हाथ में हल्का सा दर्द हो जाए उसे कितना कोसते हैं, है ना। कह के देखिए बाबा आपका दिल से शुक्रिया, इससे 2 फायदे हो रहे हैं, बाबा भी याद आ रहा है, और ऐसा बाबा और ज़्यादा याद आता है कि जब शुक्रिया करते हुए याद किया जा रहा हो तो मन को ये पता चलता है कि देख मन, तुझे बाबा ने कितना कुछ दिया है। तो बाबा पे प्यार नहीं आएगा? आज का वरदान याद करो, स्नेही की लिफ्ट में बैठ उड़ने वाले, अविनाशी स्नेही भव। याद आया? स्नेह ऐसे होगा बाबा से। बाबा कहते हैं ना, तुम सर्व खजाने संपन्न, उन खजानों को स्मृति में लाओ तो सही। ये खजाने ही तो हैं। क्या ये रथ, आज हम बात कर रहे हैं स्वास्थ्य की, ये जो शरीर है, बाबा कहते हैं भले मुरली में कि छी शरीर, छी शरीर, है ना, कहते हैं ना, लेकिन कितनी मुरलियों में बाबा ने ये भी बोला है कि ये अमूल्य शरीर है, इसमें बैठकर तुम 84 जन्मों का भाग्य पाते हो। ये शरीर अभी छूट जाए, बन के दिखाओ राजा, बन के दिखाओ। कितना बहुमूल्य शरीर है ये। लेकिन एक बात को याद रखना है, एक होता है बॉडी कॉन्शियसनेस, एक होता है हेल्थ कॉन्शियसनेस। वी हैव टू बी हेल्थ कॉन्शियस, डोंट बी बॉडी कॉन्शियस। ये डिफरेंस रखना है। हेल्थ कॉन्शियस रहना है, ये अच्छी बात है। उसके लिए आप ज़्यादा वर्कआउट भी नहीं करते, कोई बात नहीं, मेडिटेशन में बैठते हैं, आप डेली 10 मिनट अपने हर एक ऑर्गन को दिल से शुक्रिया करके देख लीजिए। ड्रामेटिकली चेंजेस आएंगे आपकी बॉडी में। जहाँ बॉडी में आपको दर्द अनुभव होता था वैसे गायब हो जाएगा। ये क्या जादू हो रहा है? जादू ही तो है, सब कुछ जादू ही है। आत्मा खुद एक जादू है। इतनी छोटी सी बिंदु 84 जन्मों का पार्ट लेके बैठी है, जादू नहीं है ये? सोच के देखिए आप। तो फिर सब कुछ जादू। एक जहाज हमने, मनुष्य ने बनाया ना, आकाश में उड़ रहा है कितने सारे लोगों को लेके, देखो ये जादू से कम है क्या? उड़ाना जरा। एक इंजन को, मैं सोचता हूँ एक इंजन को हत्ती लगाते हैं, और या फिर सेल्फ लगाते हैं आजकल तो, उसके बाद वो चलता ही जाता है, चलता ही जाता है। मैं सोचता हूँ कि क्या अंदर जिसको चला के रखा हुआ है, चलता ही जाता है। मैजिक नहीं है, सब कुछ हमारे चारों तरफ मैजिक है, बट मैजिक का यूज़ तो हम तब करें ना जब थोड़ा सा सुध बुध रहे। माया हमें बेहोश रखती है। आज की मुरली में आता है, पहले आपके साथ आपको नचाएगी, कुदाएगी, खूब मस्ती कराएगी, और जब पटक देती है तब होश आता है, तब होश आता है, अरे शुक्रिया भी करना था। बात तो बड़ी छोटी सी है, इसके लिए किसी को पे थोड़ी ना करना था, लेकिन नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि माया ने सर नीचे पैर ऊपर कर दिया हमारा। ये माया ना बड़ी चालू है, बड़ी चालाक है, अलर्ट रहना इससे। पता महाभारत में दिखा है, आपने देखा होगा,
कि श्री कृष्ण का ही रूप रचता है कौन? जब श्री कृष्ण जैसा ही रूप रच के अर्जुन को गुमराह करता है। क्या नाम था उसका? पौंड्रक, है ना? बाबा ने मुरली में वो कहा था कि माया भगवान का भी रूप रच के आ जाती है, और उस वक्त ऐसा लगता है कि बिल्कुल सही कर रहे हैं, और जब पटका नहीं खाते हैं, ओ ये क्या कर दिया, वही पौंड्रक। ठीक है, पौंड्रक श्री कृष्ण जैसा वेश रच के आता है, कहता मैं ही कृष्ण हूँ। अर्जुन थोड़ी देर में पहचान जाता है, लेकिन फंस जाता है वहाँ भी। अर्जुन भी थोड़ी देर में पहचान जाता है, फिर भागता है तुरंत। वहाँ पे वो उनको पहुँचना था, दुर्योधन और अर्जुन को पहुँचना था कृष्ण के पास, नारायणी सेना और नारायण का जो होना था, है ना? वो पौंड्रक उसको लेट कराने के लिए फंसा लेता है कि लेट हो जाएगा, दुर्योधन पहुँच जाएगा पहले, कृष्ण की नज़र दुर्योधन पे पड़ेगी और दुर्योधन जो चाहेगा मांग लेगा। फिर भी देखो उसकी बुद्धि ऐसी फ्री थी, वो नारायणी सेना ही मांगी उसने, है ना? तो देखो है बात नहीं, तो माया बड़ी चालू है, ये ध्यान देना है। ये आपको शुक्रिया करने नहीं देगी। अभी आप भले हाँ कर रहे हैं, आप बाहर जाइए फट से भूल जाएंगे, एकदम भूल जाएंगे, लेकिन जो अटेंशन रखेगा वो करेगा।